हरे कृष्णा दोस्तों हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कृष्ण जन्माष्टमी पर इस पर आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागाह में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से हुआ था। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। द्वापर युग में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की आधी रात को मथुरा के कारागाह में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। कृष्ण ने बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। अष्टमी तिथि को रात्रि काल अवतार लेने का प्रमुख कारण उनका चंद्रवंशी होना बताया जाता है। श्री कृष्ण चंद्रवंशी, चंद्रदेव उनके पूर्वज और बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। इसी कारण चंद्रवंश में जन्म लेने के लिए कृष्ण ने बुधवार का दिन चुना था। भगवान कृष्ण ने माता देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में मामा कंस के कारागाह में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी, इसीलिए भाद्रपद श्री कृष्ण अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। उन्हें अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था, लेकिन जब वह देवकी को विदा कर रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस तो बहुत डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उसके आसपास सैनिक की कड़ी पहरेदारी लगा दी गई। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतान को मार चुका था। भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार की अंधेरी रात में भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया था। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमय हो गया। तब तक आकाशवाणी हुई कि विष्णु ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के कोख में जन्म लिया है। उन्होंने गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आए और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। भगवान विष्णु के आदेश से वासुदेव जी ने भगवान कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागाह के दरवाजे अपने आप खुल गई। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी भी खुल गई। वासुदेव जी ने सूप में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। वासुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुंच गए और वहां से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वह तत्काल कारावाह आए और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहे, लेकिन वह कन्या उनके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। वह कन्या कोई और नहीं थी, स्वयं योग माया थी। बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ यशोदा ने कृष्ण जी का लालन पालन किया। राजा कंस ने
कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल हो गई और कृष्ण को कोई मार नहीं सकता था। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, राजा उग्रसेन को फिर से मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। भगवान कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती है। इस दिन विधि पूर्वक यशोदानंद की पूजा करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। वहीं जिन दंपति की संतान की चाह होती है, उन्हें जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की उपासना करना चाहिए। ज्योतिष आचार्य के अनुसार इस वर्ष विशेष ग्रह नक्षत्र में होने की वजह से जन्माष्टमी को काफी शुभ माना जाता है। साधना करने के लिए श्री कृष्ण। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।